आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या श्री राम और लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात जब उनको होश आती है तो युद्ध क्या फिर प्रारंभ हो जाता है? दोस्तों, आइए मैं इस वृत्तांत में आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि राक्षसों की जो ताकत है वह दिन छिपने के पश्चात यानी कि सूर्यास्त के उपरांत राक्षसों की शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर वह युद्ध बंद नहीं करते थे। दोनों पक्षों के सैनिक भारी संख्या में जब हताहत हुए, अंगद तथा इंद्रजीत का मल्ल युद्ध हुआ। मेघनाथ यानी इंद्रजीत रावण का सबसे अधिक शक्तिशाली पुत्र था, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। अंगद ने इंद्रजीत के घोड़ों तथा सारथी को मार डाला था तथा उसके रथ को भी चकनाचूर कर डाला था। दोस्तों, अंगद के द्वारा पराजित होने पर इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग लिया और दोस्तों अचानक अदृश्य हो गया। फिर वह राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों भाइयों ने उसे सभी दिशाओं में देखने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। उसके भयंकर बाण अभी भी लगातार चल रहे थे। दोनों भाई परेशान तथा आश्चर्यचकित हो गए। फिर इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर सर्प बाण छोड़ने का फैसला कर लिया। इन सर्प बाणों से उसने दोनों भाइयों को बांध लिया। दोनों ही मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। सभी वानर शोकग्रसित हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। प्रभु राम की सेना में भय और आतंक की लहर दौड़ गई। दोस्तों, इसके पश्चात राम की मूर्छा जब टूटी तब रावण अति प्रसन्न हुआ कि उसका पुत्र इंद्रजीत युद्ध भूमि में अपनी विजय पताका फहराता हुआ लौटा है। उसने अपने पिता को बताया कि उसने राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर दिया है, जो कि एक झूठी खबर थी। सीता को पुष्पक विमान से यह दिखाया गया कि राम और लक्ष्मण दोनों ही युद्ध भूमि में मारे जा चुके थे। सीता जी का यह दर्दनाक दृश्य देखकर शोक सागर में डूबना तो लगभग स्वाभाविक था, लेकिन त्रिजटा माँ ने उन्हें समझाया कि वे दोनों जीवित हैं। माया द्वारा संधान किए गए बाणों का प्रभाव कुछ समय तक रहा। जब कम हुआ तो प्रभु राम अचानक उठ बैठे। उन्होंने प्रिय लक्ष्मण को अपनी गोद में लिटा लिया। सुग्रीव ने अपने चाचा सुसेन से पूछा कि लक्ष्मण को कैसे जागृत अवस्था में लाया जाए। उसी क्षण समुद्र तथा हवा में एक भयंकर तूफान सा आया और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उसमें प्रकट हो गए। गरुड़ को देखते ही सर्प बाणों का प्रभाव शून्य हो गया। प्रभु राम तथा लक्ष्मण पहले से भी अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली अवस्था में पुनः युद्ध क्षेत्र में आ डटे। यह देखकर वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और दोस्तों फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। वानर सेना हर्ष और उल्लास से नृत्य कर रही थी। प्रभु राम तथा वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानरों ने दुगने उत्साह से राक्षसों की सेना पर धावा बोल दिया। कुछ राक्षस सैनिक भागकर रावण के पास भयभीत होकर जाकर कहने लगे कि महाबली राक्षस राज राम और लक्ष्मण जीवित हो गए हैं। भूखे सिंह की भांति युद्ध क्षेत्र में वे दहाड़ रहे हैं। इंद्रजीत के बाणों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। यह सुनकर रावण के होश उड़ना तो स्वाभाविक बात थी। उसका मुखमंडल तेजहीन हो गया। चिंता में भरकर वह बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यह क्या कह रहे हो। इंद्रजीत के इन बाणों से आज तक कोई जीवित नहीं बच सका है। जिसने इनके प्रभाव को शून्य कर दिया वह लगता है कि साधारण मानव नहीं हो सकता। अब
हम खतरे से खाली नहीं हैं। तो क्रोध से पागल रावण ने अपने भीमकाय धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि वह दोनों भाइयों यानी कि प्रभु राम और लक्ष्मण को मारकर यमपुरी पहुंचा दे। लेकिन श्री हनुमान जी ने धूम्राक्ष को ही यमपुरी पहुंचा दिया। रावण शोक सागर में और अधिक डूब गया और क्रोध से भर गया। अपने दिव्य रथ में सवार होकर दशानन युद्ध भूमि में संहारक रुद्र की भांति प्रकट हो गया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। खून की नदियां बह चली। नील तथा हनुमान ने रावण को परास्त करने के अनेकों असफल प्रयास किए। रावण का युद्ध कौशल एक निराला युद्ध कौशल था। मेघनाथ जी ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। फिर प्रभु राम हनुमान जी के कंधों पर चढ़कर रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। रावण बुरी तरह से घायल हो चुका था। रावण का सोने का मुकुट, उसका रथ तथा सभी हथियार प्रभु राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तोड़ दिए थे। थके हुए रावण पर दया करके प्रभु राम ने उसको विश्राम की मोहलत दे दी। उसके पश्चात भी रावण के लिए यह बहुत ही बेइज्जत वाला मोमेंट था। दोस्तों, युद्ध में यदि कोई हारता हुआ नज़र आए और वह समय यानी कि टाइम आउट करे तो भगवान राम को यह टाइम आउट नहीं देना चाहिए था। उसका देन एंड देयर वही अंत कर देना चाहिए था। यह सिचुएशन बिल्कुल वैसी बनती थी जैसा कर्ण के रथ का पहिया जब धरती में धंस गया और वह आगे पीछे नहीं हो रहा था। तब कर्ण ने हथियार रखकर और पहिया निकालना चाहा। तब अर्जुन उस पर वार नहीं कर रहे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप वार करिए, इनको छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोस्तों, दोनों सिचुएशंस में, दोनों अवस्थाओं में थोड़ा सा फेरबदल है, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो यही कहता है कि रावण को उस समय विश्राम की मोहलत भी नहीं दी जानी चाहिए थी। दोस्तों, इस तरह यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और अपने जैसे मित्रों, भक्तों को ज़रूर भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।